मालूम हो जाएगा कि इस देश का मालिक कौन है, इस देश का ओरिजिनल मालिक कौन है, ये सबको मालूम हो जाएगा। और ये लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि ये बात दबाई जाए कि इस देश का मालिक कौन है, कौन यहां की जल जमीन के अंदर का ओरिजिनल मालिक है, कौन इस देश की मुक्त जमीन का ओरिजिनल मालिक है, कौन इस देश में सबसे पहले रह रहा है, कौन इस देश का पहला नागरिक है। ये बात पूरी दुनिया को मालूम हो जाएगी कि भारत का ओरिजिनल मालिक कौन है। इसलिए बार बार आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग नाचने गाने की तरफ चल रहे हैं। नाचना गाना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा नाचे तो आदमी गांडू बोलते हैं लोग उसको। ताली बजाने की बात नहीं है, कोई ताली नहीं बजाएगा। आप ज्यादा नाचोगे तो लोग समझेंगे ये गांडू है, ये हिजड़े हो गए, इनको सिर्फ नाचना आता है, लड़ना भूल गए। जानबूझकर हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा नचवाने की कोशिश की जाती है, सोचने और समझने नहीं दिया जाता है। पूरे 9 अगस्त के दिन मेरा ध्यान था कि मध्य प्रदेश से कोई आदिवासी नेता या कोई और नेता ये बात को सामने लाए कि अकेले मध्य प्रदेश में 50,000 आदिवासी लड़कियां गायब है। कितने? 50,000 आदिवासी लड़कियां गायब है। वो कहां गई? उनको मारा गया कि उनको बेचा गया या मार के उनकी किडनी बेची गई? वो कहां पर है, कोई अता पता नहीं है। इस प्रश्न पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। कोई नेता, कोई पार्टी इसको सड़क पे लाके बात करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरों की तो छोड़ो, अपने भी लोग बात नहीं करते। तो ये जो सोच बन रही है, ये सोच गैर सामाजिक सोच है, सामाजिक सोच नहीं। एक किसी उच्च वर्गीय लड़की अगर देश में कुछ हो जाता है दिल्ली में, तो पूरे दिल्ली में आग लग जाती है। लेकिन अकेले मध्य प्रदेश में 50,000 आदिवासी लड़कियां गायब है, कोई बात नहीं करता। इससे ज्यादा और कौन सी बड़ी खबर होगा? इससे ज्यादा बड़ी बात हो सकती है क्या कि एक लड़की गायब नहीं है, 10 लड़की नहीं, 100 लड़की नहीं, आदिवासी समाज की 50,000 लड़कियां गायब है। इसके पीछे कुछ तो माजरा है, कोई तो बात है कि किसी समाज की लड़कियां गायब नहीं हुई, लेकिन आदिवासी लड़कियां गायब होती है। ये मामला क्या है, ये सोचने वाली बात है। आज के दिन आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई 9 अगस्त है और 9 अगस्त के दिन यहां पर थोड़ा उत्सव की बात होगी, तो मैं किसी उत्सव वगैरह की अभी फेवर में नहीं हूं। मैं कोई उत्सव मनाने नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरी 50,000 मां बहनें गायब है। मेरे को नींद कैसे आ सकती है, मैं नाच कैसे सकता हूं, हम खुशियां कैसे मना सकते हैं कि हमारे घर में तो मौत हुई है। अरे मौत हुई तो पता चल जाता है कि आदमी मर गया है, लेकिन मामला तो यह है कि वो 50,000 गायब है, वो जिंदा है, मरी है, उसके भी कोई खबर नहीं है। ऐसा मरा हुआ समाज बन गया।
ये जिंदा समाज के लक्षण नहीं है, ये मरे हुए समाज के लक्षण है। एक ऐसा आदमी जो नशे में है और कुछ नहीं कर रहा है, एक ऐसा आदमी जो मर गया है वो भी कुछ नहीं कर रहा है। तो जो नशे में है वो मरे हुए आदमी से ज्यादा निपत्तर है, क्योंकि वो मर गया है, वो कुछ नहीं कर सकता। तू तो जिंदा है, नशा में है और तू कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो समाज है एक अलग नशे में है। आपको आपका भगवान नहीं मालूम, आपको आपका बाप नहीं मालूम, आपको आपकी सोच नहीं मालूम, ऐसा समाज कैसे हो सकता है भाई? मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि जिस मैदान में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है, ये सरकारी मैदान होगा। कभी हम यहां के राजा थे, कभी इस जमीन के मालिक थे, आज हमारा कब्रिस्तान भी नहीं है। आपको जीने की जगह तो बहुत दूर है, मरने की भी जगह नहीं है यहां पर। कोई आदमी बताए खड़े होके कि कहां पर गुना में आदिवासियों के लिए 20 एकड़ जमीन है, सामाजिक जमीन है, बताइए कहां है? चलो वो मत बताओ, आदिवासियों का कब्रिस्तान बताओ मेरे को, कहां पर है गुना में? कैसे समाज है? इसको समाज बोलते हैं? जिस समाज के लिए मरने को भी जगह नहीं, जीने को भी जगह नहीं, ये कैसे मुमकिन है भाई? इसको समाज नहीं बोलते। मुस्लिम भाइयों के कब्रिस्तान है, उनके मदरसे चलते हैं, 5 साल का बच्चा भी उनका मदरसे में जाता है। वो अपने बच्चे को बोलता है कि कुरान शरीफ है, ये तेरे जीने मरने का रास्ता है। उनके लोग कचरा भी चुनता होगा मुस्लिम समाज का आदमी, तो समाज के बदौलत उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उसके पीछे समाज है। उनकी मस्जिदें चलती है, उनके स्कूल चलते हैं, उनके कॉलेजेस चलते हैं। वो अपने बच्चे के हाथ में एक ग्रंथ देता है जिसको कुरान बोलते हैं, उसको बताता है बेटा ये तेरे जीने मरने का रास्ता है। एक क्रिश्चियन आदमी अपने बच्चे को बाइबल देता है। उनके भी स्कूल चलते हैं, चर्चेस चलते हैं, 16 साल की लड़कियां नन बन जाती है समाज के। वो भी अपने बच्चे को बताते हैं कि बेटा ये बाइबल है, तेरे जीने मरने का रास्ता है। हिंदू समाज के लोग, एक ब्राह्मण भाई अपने बच्चे के हाथ में वेद देता है, कुरान देता है, रामायण देता है, और उसको बोलता है बेटा ये तेरे जीने मरने का रास्ता है। उनके स्कूलें चलती है, आरएसएस जैसा उनका संगठन चलता है, आज पूरे देश में छाए हुए हैं। वो उनके हाथ में देश की सत्ता है, वो जो बोलते हैं सब लोग मानते हैं। और तो भाई जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में विश्वास करते हैं, उनके भी पोते बिहार चलते हैं, उनके भी कॉलेजेस चलते हैं, स्कूल चलते हैं, वहां पर भी समाज के लिए भिक्खू बन के घूमते रहते हैं। वो भी अपने बच्चे के हाथ में ग्रंथ देते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, बुद्ध और उसका धम्म, और वो बच्चे को बताते बेटा ये तेरा सामाजिक ग्रंथ है, इसको लेके चल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सी किताब है जो आप अपने बच्चों के हाथ में देंगे? क्या दोगे? आपका बच्चा पूछेगा मैं इस देश में कौन हूं, मेरा इतिहास क्या है, मेरे दोस्त कौन है, मेरे दुश्मन कौन है, मेरा सांस्कृतिक इतिहास क्या है? कौन सी किताब दोगे? कौन बताएगा? क्या दोगे आप? जब तक के किसी समाज का मिशन नहीं चलता है तब तक के वो समाज जिंदा नहीं रहता है। आपका क्या मिशन चल रहा है? अपने यहां तो पूरी वैचारिक कांडोगिरी चल रही है। बिलाला अलग भाग रहा है, बारेला अलग भाग रहा है, पीर अलग भाग रहा है, सरदार अलग भाग रहा है, सहारिया अलग भाग रहा है, गोंड अलग भाग रहा है। अबे तुम्हारा डीएनए एक है, तुम्हारी संस्कृति एक है, तुम्हारा खून एक है, तुम्हारे अधिकार एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। ये बिलाला का संगठन, ये नील का संगठन, इसको वैचारिक कांडोगिरी बोलते हैं।
दो पल्ले की दुकान लगा रहे हैं सब लोग। समाज एक जगह कैसे आएगा, इसके बारे में सोचो। इस देश में हिंदू होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में मुसलमान होना बड़ी बात नहीं है, इस देश क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में बड़ी बात है आदिवासी होना। जैसे ही आप अपने आप को आदिवासी बोलते हो, वैसे ही आपके मन में भावना आती है कि मैं इस देश का मालिक हूं, मैं इस देश में सबसे पुराना नागरिक हूं। ये सच्चाई है भाई। मोदी जी खड़े हो गए हमारे आदिवासी आदमी के सामने। सादा वाला पानी देना बाबा। मोदी जी सामने खड़े हो गए और मोदी जी ने बोला कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं। एक लंगोटी वाला आदिवासी खड़े होकर बोल सकता है, मोदी जी आप जिस देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उस देश का मालिक हूं। ताली नहीं बजा रहे। क्यों? क्योंकि तुम आदिवासी बेवकूफ बना रहे हैं हम लोगों को, बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम लोग खुलेआम इस बात को साइंटिफिक तरीके से प्रूव करके बताए हैं, वैज्ञानिक तरीके से प्रूव करके बताए हैं कि इस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहते हैं। भगवान पैदा नहीं हुए थे तब से आदिवासी रहता है। वो है आदिवासी। उस पहचान के लिए लड़ रहे हैं लोग, उसी पहचान के लिए हमारे शहीद मरे। हमारे कुछ लड़कों में एक अलग टाइप का विजन आ गया है, मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मूवमेंट चला रहे हैं। हमारे लोग हमारे ही शहीदों का अपमान करते हैं। देखो एक ऑफिसर मिला 1 महीना पहले, मैं प्लेन से उतर रहा था, वो भी प्लेन से उतर रहा था। वो मेरे को बोले आप सतीश मिश्रा? मैंने बोला यस सर मैं सतीश मिश्रा। आप मेरे को कैसे जानते? तो बोले मैं डिप्टी कलेक्टर हूं। फिर मैंने बोला कहां पर हो? तो मेरे को यहां का एड्रेस दिया उसने। वो भी बारेला था। बोले मैं बारेला हूं। मैंने आपकी एक फोटो आपके साथ होना। मेरे साथ क्यों? नहीं, बोले एक फोटो आपके साथ होना यार, मैं आपको व्हाट्सएप पे बहुत देखता हूँ, यूट्यूब पे बहुत देखता हूँ, इसमें एक फोटो मेरे को। फिर मैंने ऐसा निकाला उसने कि यहां मेरे को किसी महाराज की फोटो दिखी यहां पर। मैंने बोला इतना फोटो तो ले लिए, मेरा थोड़ा जवाब दो, आप ऑफिसर कैसे बने, किस वजह से बने? मैंने बोला आदिवासी थे करके बने, ये आदिवासी नहीं भी रहते तो तुम ऑफिसर बन पाते? नहीं नहीं नहीं, मैं आदिवासी था करके बना, मुझे आरक्षण मिला, मैं पढ़ पाया करके मैं बना। तो मैंने बोला आपके पास में जो रॉकेट है ये तो भगवान टंट्याभील का होना था। अरे नहीं नहीं नहीं, आपको टंट्याभील के बारे में नहीं, वो तो डकैत था, वो तो लुटेरा था। एक कलेक्टर आदमी बोल रहा है, कितना वैचारिक बचपना है उसका। जो पढ़ा लिखा आदमी होता है वो समाज का हेडमैन होता है, यानी मुखिया होता है, लेकिन वो हेडमैन नहीं था, वो डेडमैन था। वो समाज का आदमी तो था अपना, लेकिन उसके दिमाग में जो सोच थी वो पांडे जी की थी, मिश्रा जी की थी। और वो भी मिश्रा, पढ़े लिखे मिश्रा जी नहीं, जो मंदिर में बिल्कुल बैठे हुए बिगर मेहनत करे लगे हुए। अबे तू पढ़ा लिखा आदमी है, किसी पढ़े लिखे आदमी की सोच रखकर तो समझ में आती।
तेरे जीवन का मतलब क्या हुआ? तू अपने परिवार का भी नहीं रहा, तू अपने समाज का भी नहीं रहा, और समाज का आरक्षण ले लिया और कलेक्टर बन गया, और तू बोल रहा है अपने आप को कि मैं समाज का कलेक्टर हूं। ऐसा आदमी समाज के लिए मरा हुआ आदमी है, ये जिंदा आदमी नहीं हो सकता। साथियों, आज से 100 साल पहले हिल को, बिलाला को, बारेला को, सहारिया को, दरबार को क्रिमिनल ट्राइब बोलते थे। क्रिमिनल ट्राइब, अंग्रेजी में क्रिमिनल ट्राइब और हिंदी में बोलते गुनहगार जमात। आपका बच्चा पैदा भी होता था पेट से तो वो गुनहगार होता था, उसके आगे लिखते थे गुनहगार, क्रिमिनल ट्राइब। और जो गुनहगार होता है उसको नौकरी नहीं मिलती थी। ये मैं क्यों बता रहा हूं? जब आपको किसी हिल को, बिलाला को, बारेला को मार देते थे तो पुलिस स्टेशन में उसकी केस दर्ज नहीं होती थी। ये बात समझ में, मैं जो तुमको बता रहा हूं ये बिल्कुल सही है। ये बंद कर दे कूलर वूलर, बहुत हवा में है हम लोग। पहले आपको चोर, डकैत, गुनहगार आपके बच्चों को बोला जाता था। आदिवासियों के बच्चों को मार देते थे तो उसकी एफआईआर नहीं होती थी, क्योंकि इस देश में ऐसा कानून था कि ये आदिवासी लोग हैं, ये क्रिमिनल ट्राइब है, इनको शहरीकरण कहीं पे भी जाके तुमको मारते थे, मर्डर कर देते थे तो भी एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। ये हालात थे अपने समाज के। हमको चोर की नजर से, डकैत की नजर से देखते थे लोग। उस वक्त भगवान टंट्या भील को ये बात, उनके जो शिष्य थे भगवान रेंगा कोरकू, उन्होंने बताया कि भगवान आपको सब लोग ढूंढ रहे हैं, पूरी पुलिस ढूंढ रही है, और अपने लोगों को तो ये लोग नौकरी भी नहीं मिलेगी, अपने आने वाली पीढ़ियों को होलकर में भी नौकरी नहीं मिलेगी और प्रदेश में भी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि अपने आगे लिखा हुआ है भगवान क्रिमिनल, यानी ये क्या होता है? तो गुनाहगार, आरोपी। तब जाके भगवान टंट्या भील ने बोला कि जाओ अंग्रेजी हुकूमत को बोल दो कि अगर टंट्या भील को पकड़ना है तो आदिवासियों को पुलिस में भर्ती करना शुरू करो। जब आदिवासियों को पुलिस में भर्ती शुरू हुई, वहां से आपके भील को, बिलाला को, बारेला को नौकरियां मिलना शुरू हुई। तब तुमको सरकारी महकमे में नौकरियां मिलना शुरू हुई। ये किसी भगवान ने नहीं दिया, ये टंट्या भील ने दिया। पहले तुम्हारे जमीनों के साधवारा नहीं थे। ये मैं जो बोल रहा हूं ये रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं। पहले हमारे समाज के साधवारा नहीं थे। जमीनें हमारे पास में थी लेकिन उसका अधिकार दूसरों के पास में था। इसलिए आदिवासियों की जमीनें मुट्ठी भर नमक से भी छीन लेते थे लोग, कि हम देखो मुट्ठी भर नमक दे रहे हैं, उसके बदले में तेरी जमीन मेरे को दे दे। एक बाल्टी पानी दे रहे हैं, तू उसके बदले में जमीन दे दे। ये हालात अपने समाज के थे। उस लड़ाई को 29 साल लड़ा भगवान टंट्या भील ने। तब जाके तुम सातबारा नहीं, पहले तुम्हारे सातबारा में लिखा रहता था भूधारक। क्या लिखते थे? भूधारक। बाद में तुम्हारे सातबारा में लिखने में आया भूमालक। तुमको मालिक बनाने वाले भगवान का नाम है टंट्या भील। तुम्हारे हिस्से में जमीन किसी नेता के वजह से नहीं आई, किसी राजा के वजह से नहीं आई, किसी भगवान की वजह से नहीं आई। तुम्हारे हिस्से में जमीन आई है टंट्या भील की वजह से। कितना बेईमान समाज है ये। किसी आवा बावा, अंडित पंडित, किसी के भी पीछे जा रहा है।
लेकिन उसको मालूम नहीं उसका ओरिजिनल भगवान कौन है। तुम्हारे बदन पे कपड़े हैं, ये भगवान टंटाभील की देन है। तुमको नौकरी मिल रही है, वो भगवान टंटाभील की देन है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर भी टंटाभील से प्रेरणा लेते थे। इसी मऊ में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की जन्म स्थल है और उसी मऊ में भगवान टंटाभील का स्थान है, जिसको पाताल पानी बोलते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की मां बचपने में भगवान टंटाभील के जैसा उनको बचपने में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को बोलती थी कि भाई टंटाभील बनना। इस देश में इतने गाने किसी भगवान पे नहीं बने जितने भगवान टंटाभील पे बने हैं। यहां से लेकर महाराष्ट्र तक, यहां से लेकर गुजरात तक, इधर से लेकर राजस्थान तक, तेलंगाना तक, टंटाभील ये सबसे बड़ा नाम था। अंग्रेजों ने उसको रॉबिन हुड बोला। जिनको मार रहा था टंटाभील, जिनके खिलाफ में लड़ रहा था वो, उन लोगों ने बोला ही इज ए लिविंग गॉड, ये रॉबिन हुड है। ऐसी पदवी देश में किसी आदमी को नहीं दिए जो भगवान टंटाभील को दिए। कुछ षड्यंत्रकारी लोग भगवान टंटाभील को डकैत बोलते थे और अपने समाज के भी कुछ ढेर शाइने गद्दार लोग भगवान टंटाभील को डकैत है, चोर है। अबे तेरे बाप ने नहीं किया वो काम, उसने किया है तेरे लिए। तेरे आगे जो भील लगता है, बिलाला लगता है, बारेला लगता है, सहारिया लगता है, गोंड लगता है, उसके पहले सब ये समझते हैं कि ये टंटाभील का वंशज है। वो जमीन तुम्हारे हिस्से में आई तब कोई नौकरियां नहीं थी, तब जिंदा रहने का एकमेव साधन था जमीन, खेती। अगर जमीन नहीं होती तो तुम खाना नहीं उगा सकते थे, अनाज नहीं उगाते, अनाज नहीं उगाते तो खाते क्या? कौन खिलाता तुमको? ये टंटाभील की देन है। साथियों, जब टंटाभील को बोला गया, पकड़ा गया, अपने ही लोगों ने पकड़ा है। जयचंद बोलते हैं जिसको, विभीषण बोलते हैं। अपने समाज में विभीषणों की फौज ज्यादा हो गई है। रावण कम हो गए हैं, विभीषण ज्यादा हो गए हैं। रावण तो आदिवासी था, शबरी भी आदिवासी थी। शबरी ने राम का इलाज कराई, उसको ट्रीटमेंट दी। 12 किस्म के बेर होते हैं, 6 किस्म के बेर पॉइजनस और 6 किस्म के बेर मेडिसिनल होते हैं। कोरोना आया था, क्या दे रहे थे तुमको? बूस्ट करते थे बॉडी को, वो दवाइयां थी। उस वक्त शबरी भगवान रावण की मां की बहन, यानी रावण की मौसी, हेक्टी की बहन, वो शबरी ने राम जी का ट्रीटमेंट करी। ट्रीटमेंट उनको वायरल हो गया या कुछ हुआ, उसको उनका